जी बच्चों, सबको आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई करें। ओके, गुड। तो सबसे पहले जो है अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर सर्किट एंड डिवाइसेस सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट की डिटेल में जाने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू है, कोर्स आउटलाइन है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, कोर्स आउटलाइन देखने के बाद जो है फिर हम लेक्चर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले देखें, आप लोग अपने LMS अकाउंट पे भी जाके देख सकते हैं। LMS अकाउंट पे अगर आप जाएं तो आपको ये सामने कोर्स आउटलाइन जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की वो मिल जाएगी। ये देखें कोर्स आउटलाइन में बच्चे, सबसे पहले जो है वो हमारे पास किरचॉफ्स वोल्टेज एंड करंट लॉज हैं, द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मल्टीपाथ सर्किट, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और उसके बाद थेवेनिन नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट्स वगैरह, और लीनियर सिस्टम एनालिसिस। ये है, ये बिल्कुल बेसिक नहीं है। बेसिक यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट होती है। इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर्स, intrinsic and extrinsic semiconductors, temperature dependence of carrier concentration, electron and holes, basic principles of p-n junctions, built-in potential। ठीक है, ये बेसिक्स हैं। तो ये हम उस थोड़ा सा लेक्चर को जो है आगे से शुरू करेंगे, लेकिन ये चीज़ें फिर हम बाद में कवर कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पीएन जंक्शन जो है, पीएन जंक्शन कैसे बनता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करते हैं, और कैरियर कंसंट्रेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर्स क्या होते हैं, किस तरह क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स हैं पीएन जंक्शन के, उनको हम जो है डिस्कस करेंगे। बिल्ट इन पोटेंशियल क्या होता है, स्पेस चार्ज लेयर्स, और फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग जो है डायोड की या पीएन जंक्शन की, वो क्या होती है, डायोडिकेशन क्या है। फिर उसके बाद आइडियल डायोड है। ठीक है, टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जंक्शन डायोड्स हैं, मॉडलिंग ऑफ द डायोड, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ऑपरेशन इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, वो कैसे होता है, इन चीज़ों को देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो है रेक्टिफायर सर्किट्स आ जाएंगे बेस्ड ऑन डायोड्स। सर हम लोगों ने तो ये लेक्चर लिया हुआ है। तो ये बी नहीं है, ये ए है, बी है। बी एस फिजिक्स 5B। कल 5A का था। हाँ तो बच्चे, लेक्चर एक्चुअली आज ही बनता है। वो ए का था, कल जो लेक्चर मैंने शेयर किया था वो ए का था। तो आपका लेक्चर आज है एक्चुअली। अच्छा, आ जाए, वापस आ जाएं। हाँ, इसका हाफ पार्ट जो है वो रिकॉर्डिंग उसकी रह गई थी। हाफ की रिकॉर्डिंग हो गई थी, हाफ की रिकॉर्डिंग रह गई थी। तो वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे उसको भी। ठीक है, तो ये आपको फ़ायदा है कि आपको एक दूसरे के साथ आप शेयर कर लेते हैं लेक्चर्स, और वहाँ से भी आपको ये रिसोर्स मटेरियल जो है वो मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद देखें मॉडलिंग द डायोड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑपरेशन ऑपरेशन इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, रेक्टिफायर सर्किट्स हैं जो पीएन जंक्शंस पे डायोड पे बेस्ड होते हैं, फॉरवर्ड बायस किस तरह होता है, रिवर्स बायस कैसे होता है। फिर उसके बाद देखिए स्पेशल डायोड्स हैं। स्पेशल डायोड्स में आपके पास जीनर डायोड, टनर डायोड्स आ जाते हैं। ये किस तरह ऑपरेट करते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन में या रिवर्स बायसिंग में, और इनकी एप्लीकेशन वगैरह देखेंगे। फिर उसके बाद BJTs, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, उनके डिवाइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिजिकल ऑपरेशन कैसे करते हैं, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इनकी, DC एनालिसिस एंड बायसिंग टेक्निक्स आ जाएंगी। स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन एंड मॉडल्स, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है, ट्रांसफर फंक्शंस, BJTs एज ए स्विच है। ठीक है, और BJT एज एन एम्पलीफायर होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा। उस पर इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, डिफरेंशियल मोड जो है वो आ जाएगा, गेन, बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस,
ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, फिर नॉन लीनियर एप्लीकेशंस हैं, उसके बाद फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं और हमारे पास ऑसिलेटर्स आ जाएंगे। ठीक है, ऑसिलेटर्स में हमारे पास आरसी ऑसिलेटर्स हैं। आरसी ऑसिलेटर्स में वेन ब्रिज ऑसिलेटर, 555 टाइमर, मल्टी वाइब्रेटर्स जो हैं ये शामिल होंगे, और एलसी ऑसिलेटर्स आ जाएंगे। एलसी ऑसिलेटर्स में हमारे पास हार्टलेक, कॉलपिट एंड क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे, और फाइनली लो पास एंड हाई पास फिल्टर्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये बच्चे ओवरव्यू है आपकी जो कोर्स आउटलाइन है, इसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये ओवरव्यू है इसका कि किस तरह से हमने इस पे इसको फॉलो करना है। ठीक है, इसको कंप्लीट करना है। तो इसके बाद आई होप कि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ आ रही होगी इसकी। ठीक है, तो स्टार्ट हम करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर से। तो ये आपको कोर्स आउटलाइन जो है ये देखें, आपको स्टार्ट में ही मिल जाएगी इधर से। ठीक है, शुरू में आप जाएंगे तो आपके एलएमएस के अकाउंट के ऊपर ये कोर्स आउटलाइन अवेलेबल है, ये मैंने शेयर की हुई है। ठीक है, सब बच्चों को क्लियर है? कोर्स आउटलाइन समझ आई है, नज़र आ रहा है और आवाज़ भी आ रही है सबको? अभी तक जो हमने डिस्कस किया है सबको क्लियर है? ओके, गुड, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, शेयर करते हैं स्क्रीन। देखिए ये फर्स्ट लेक्चर है, ये सबको क्लियर नज़र भी आ रहा है, आवाज़ भी आ रही है? अच्छा, ये सबको क्लियर नज़र आ रहा है, आवाज़ भी आ रही है? ओके, गुड। चलें आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन है सेमीकंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो मोस्टली जो बुक्स हमने फॉलो करनी है वो मैं भूल गया बुक्स आपके साथ शेयर करनी थी। तो बुक्स में जो मोस्टली मैं फॉलो करूँगा वो है फ्लॉयड की बुक है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो फ्लॉयड की बुक फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा और भी बुक्स हैं हमारे पास, मैं आपको शेयर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और जो हमारे पास बुक्स हैं, कोर्स आउटलाइन पे जाते हैं दोबारा, और ये देखें ये हमारे पास बुक्स हैं कोर्स आउटलाइन में। ये देखें फ्लॉयड की बुक्स यहाँ पे एंड पे है। उसके अलावा ए एस सिद्रा एंड के सी स्मिथ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, पब्लिशर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, 5th एडिशन है। ठीक है, उसके अलावा नीमैन की सेमीकंडक्टर फिजिक्स है एंड डिवाइसेस है, पब्लिशर मैग्रा हिल साइंस इंजीनियरिंग मेथड एडिशन है। ठीक है, उसके अलावा जियो बर्ड है इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट बुक्स हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो फॉलो की जाती है और जो इजी है समझने में, मैं कोशिश करूँगा उसी को फॉलो करूँ, वो फ्लॉयड की बुक समझ जाती है। तो फ्लॉयड जो है इसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, इधर भी दिखा देता हूँ। जी बच्चों, अब ये लेक्चर आपको नज़र आ रहा है? ओके, ये देखिए ये फ्लॉयड की बुक से ही मैंने आपकी पीपीटीएस बनाई है, जो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है आपकी बनाई है वो फ्लॉयड की बुक से बनाई है, और इधर से ही हम मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलो कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन टू सेमी कंडक्टर्स है उस सेक्शन में हम देखें क्या अंडरस्टैंड करेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेमी कंडक्टर, हाउ दे कंडक्ट करंट। ठीक है, उसमें देखें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएगी साथ। डिस्क्राइब द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है सिलिकॉन और जर्मेनियम का उसको डिस्क्राइब करेंगे हम। डिस्कस कोवलेंट बॉन्डिंग इन सिलिकॉन, सिलिकॉन में जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो किस तरह होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखें एक्सप्लेन हाउ करंट अकर्स विद इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन अ सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर में जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरह जो है वो करंट जो है उसका मौजब बनते हैं। ठीक है,
उसका सबब बनते हैं करंट का, उसको हम देखेंगे। और फोर्थ नंबर पे आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर किस तरह बनते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर किस तरह बनते हैं, तो उन चीज़ों को हम देखेंगे इसमें। तो ये क्लियर नज़र आ रहा है सबको? आवाज़ नहीं आ रही? अब आवाज़ ठीक आ रही है बच्चों? अब आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो, अब आवाज़ सही आ रही है बच्चों? हेलो हेलो, जी बच्चों अब आवाज़ आ रही है सही? ओके गुड। ठीक है, अगर ना आए कम आए तो फिर आपने मैसेज कर देना मुझे, ताकि मैं उसको चेक तो कर लूँ। ठीक है, हेलो। अच्छा, उसमें देखें अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड हाउ दे कंडक्ट। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। हमारे पास जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको अगर हम देखें तो हमारे पास सिलिकॉन एटम के अंदर देखें कि हमारे पास सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो थर्ड ऑर्बिट है वो हाफ फील्ड है। ठीक है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह जर्मेनियम का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो हमारे पास देखें पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर उसके बाद 8 हैं, फिर उसके बाद देखें थर्ड शेल भी फील्ड है, और जो लास्ट शेल है उसमें हाफ इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है। हाफ से मुराद ये है कि या तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों, ठीक है, वो नहीं है तो ये क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएगा। आवाज़ फिर नहीं आ रही? सबके साथ यही मसला है या सिर्फ एक बच्चे के साथ ये मसला है? बच्चे आवाज़ नहीं आ रही फिर आपको? इधर से माइक तो मेरा शो कर रहा है, आवाज़ बिल्कुल ठीक जा रही है। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। अच्छा, मुझे तो क्लियर आ रही है आवाज़। अब आ रही है आवाज़? ओके, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद ये देखें कि आपके पास सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऊपर मोस्ट शेल में, और इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये देखिए टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बोथ द सिलिकॉन एंड द जर्मेनियम एटम्स हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। These atoms differ in that silicon has 14 protons in its nucleus and germanium has 32. ठीक है, shows the representation, ये फिगर है, show the representation of the atomic structure for both materials। ठीक है, दोनों मटेरियल्स के जो atomic structure हैं ये उसको शो कर रही है। उसके बाद देखें द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जर्मेनियम इन द फोर्थ शेल। जर्मेनियम में फोर्थ शेल में है, ठीक है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है, जबकि सिलिकॉन जो है थर्ड शेल में है, क्लोजर टू द न्यूक्लियस है, इसलिए थोड़ा टाइटली बॉन्ड होते हैं। This means that the germanium valence electrons at a higher energy levels than those in silicon, and therefore require a smaller amount of additional energy to escape from the atom. This property makes germanium more unstable than silicon at high temperatures, which is the main reason silicon by far is the most widely used semiconductor material। और यही वजह है कि सिलिकॉन जो है इस वक्त ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है डिवाइसेस में कंपेयर टू जर्मेनियम। Although silicon is used in virtually all integrated circuits, there are some limited applications for germanium. Recent advances have created a porous germanium। porous germanium जो create की गई है, that's like honeycomb। ठीक है, honeycomb क्या है, शहद की मक्खी का छत्ता जो होता है उसकी फॉर्म का है, और उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं सेंसर्स में, डिटेक्टर्स में, सोलर सेल्स में। इसको आप रीड करेंगे, गो थ्रू करेंगे बच्चे, तो आपको पता चलेगा कि अब उसकी एप्लीकेशन जो हैं वो आ रही हैं जर्मेनियम की। लेकिन ज़्यादा जो है अभी तक मार्केट में या कंप्यूटर चिप में या आपके लैपटॉप में, आपके सेल फोन में वो जो यूज़ हो रहा है वो सिलिकॉन यूज़ हो रहा है।
सारी वायरिंग जो है, सर्किट डिज़ाइन जो हैं, ये सारे सिलिकॉन बेस्ड हैं। अच्छा, उसके बाद देखें ओनली ये देखें जर्मेनियम की जो लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं। सो वी विल अज्यूम सिलिकॉन इज़ द सेमीकंडक्टर यूज्ड इन डिस्कशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन दिस टेक्स्ट। ठीक है, तो ज़्यादा हमारे पास जो है वो सिलिकॉन ही हम डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहले एटॉमिक बॉन्डिंग है। ठीक है, एटॉमिक बॉन्डिंग में क्या है, व्हेन सर्टेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ सॉलिड मटेरियल दे अरेंज देमसेल्व्स इन अ फिक्स्ड पैटर्न कॉल्ड क्रिस्टल। ठीक है, तो एक फिक्स पैटर्न क्रिस्टल में जो है वो अरेंज होते हैं। द एटम्स विद इन द सिलिकॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर हेल्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं उसकी वजह से एक खास स्ट्रक्चर में रहते हैं, विच आर क्रिएटेड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम, वो जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं। अच्छा, उसके बाद फिगर 2 जो है देखें, फिगर 2 अभी आपको ये शो करवाते हैं। शोज हाउ सिलिकॉन एटम पोजीशन इटसेल्फ विद 4 एडजेसेंट एटम्स टू फॉर्म अ सिलिकॉन क्रिस्टल। ये देखें, ये अभी इस डायग्राम पे हम आते हैं। ए सिलिकॉन एटम विद इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर्स एन इलेक्ट्रॉन विद ईच ऑफ इट्स 4 नेबर्स। ठीक है, उसके बाद दिस effectively creates 8 valence electrons for each atom and produces a state of chemical stability। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। आल्सो दिस शेयरिंग ऑफ वैलेंस electrons produces the covalent bonds that hold atoms together. Each shared electron is attracted equally by two adjacent atoms। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी बेसिक सा क्वेश्चन है कि इंट्रिंसिक जो क्रिस्टल है या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो क्या होते हैं। वीडियो ऑफ कर दी है। ठीक है, और आवाज़ आवाज़ का भी इशू है, आवाज़ तो आ रही है क्लियर। अच्छा, वीडियो का मसला हल कर दिया, आवाज़ भी आ रही है, आवाज़ तो सबको आ रही है क्लियर। हेलो, इधर तो मुझे तो आ रही है आवाज़। ठीक है, अब आवाज़ ठीक आ रही है। ओके, तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। देखें, इंट्रिंसिक क्रिस्टल क्या होता है, मैसेज में आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में। इंट्रिंसिक क्रिस्टल क्या होता है। इंट्रिंसिक क्रिस्टल इज़ द वन दैट हैज़ नो इम्प्योरिटीज़। ठीक है, ऐसा क्रिस्टल जिसमें इम्प्योरिटीज़ ना हो, यानी बाहर से किसी और एटम की मिलावट ना हो, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक क्रिस्टल। अब ये देखें, जब भी हमने बात की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो किस तरह सिलिकॉन शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये लाइन कौन लगा रहा है, इस तरह का काम जो है ये ना करें। एनोटेशन जो है वो मैंने उसे क्लोज कर दिए, लेकिन ये आप इस तरह का काम ना करें तो बेहतर है। उसके बाद देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखिए सिलिकॉन एटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये नेबरिंग जो सिलिकॉन एटम है उसके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ भी इसने शेयर कर लिया एक इलेक्ट्रॉन, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। इस तरह इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। और इसी डायग्राम को राइट साइड पे देखिए किस तरह शो करवाया गया है एक अदर वे से। तो सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, इधर भी सिलिकॉन, और चारों कॉर्नर्स पे सिलिकॉन है, और दरमियान में भी सिलिकॉन का एटम है। और ये नेगेटिव जो है ये किसको शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। बॉन्डिंग डायग्राम, द रेड नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द शेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो शेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये उनको शो कर रहे हैं। बच्चे, आपके कोई मसला होगा, इधर से आवाज़ तो सबको ठीक आ रही है, बाकी बच्चों को आवाज़ ठीक आ रही है, आप चेक करें अपने ऑडियो जो सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो हैं। ठीक है, an energy band diagram is shown in figure 3 for a silicon crystal with only unexcited atoms. This condition occurs only at room temperature about 0 Kelvin। ठीक है, 0 केल्विन पे ये कंडीशन होती है। उसके बाद क्या होता है, एन इंट्रिंसिक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल at room temperature has sufficient heat thermal energy for some valence electrons to jump the gap from the valence band into the conduction band।
ठीक है। तो वैलेंस बैंड से वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। दिस सिचुएशन इज इलस्ट्रेटेड इन द एनर्जी डायग्राम ऑफ फिगर 4a एंड इन बॉन्डिंग डायग्राम। ये देखिए, ये एनर्जी डायग्राम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेलो, आवाज़ सही आ रही है? अच्छा, आवाज़ का तो नहीं इशू? आवाज़ का इशू तो नहीं है? ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें, आपके पास जो फर्स्ट बैंड है, ठीक है, ये एस शेल है आपके पास, उसमें 2 होते हैं फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आ गए, फिर 8 होते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट में देखिए 4 है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के क्या करते हैं, जब इनको हीट एनर्जी मिलती है तो ये जंप करके वैलेंस से कंडक्शन बैंड में इधर आ जाते हैं, और जैसे ये एनर्जी अपनी लूज करते हैं तो जंप करके वापस आ जाते हैं वैलेंस बैंड में। और इसी चीज़ को देखें, उसने इधर डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरह होल पैदा होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो पीछे क्या रह जाता है, होल पैदा हो जाता है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन वापस जंप करके आ जाता है दोबारा, तो क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस क्या है? रिकॉम्बिनेशन occurs when a conduction band electron loses energy and falls back into a hole in the valence band। ठीक है, तो वापस वो वैलेंस बैंड जो है उसमें आ जाता है। इस तरह रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है। To summarize, a piece of intrinsic silicon at room temperature has at any instant a number of conduction band free electrons that are unattached to any atom and are essentially drifting randomly throughout the material. Also, an equal number of holes are created in the valence band when these electrons jump into the conduction band। और ये देखिए, इसी चीज़ को उसने एक्सप्लेन किया इन डायग्राम में। यहाँ से जंप किया तो इधर आ गया, पीछे होल रह जाता है, और वापस जब आता है तो उस होल की जगह ऑक्यूपाई हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस कहते हैं। ये देखिए, इसको फर्दर उसने एलेबोरेट किया है, फर्दर एक्सप्लेन किया है इस डायग्राम में। देखें, ये आपके पास वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, सिर्फ 2 बैंड दिखाए हैं, वैलेंस और कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड से जब जंप करके कंडक्शन बैंड में जाता है तो पीछे क्या रह जाता है, होल। और ये देखें, कंडक्शन बैंड से जंप करके जब वापस आया तो पीछे क्या था, होल था, तो इसको इस जगह ऑक्यूपाई की, तो ये रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हो गया। यानी ये कंबाइन अगर देखें तो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर है। इसी तरह जब एनर्जी दी जाती है तो ये देखें बॉन्डिंग डायग्राम में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चल जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, और जब एनर्जी लूज करता है तो ये फिर वापस अपनी पोजीशन पे भी आ जाता है। तो ये प्रोसेस जो है, ये फिनोमिना जो है, ठीक है, इसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। वापस आके अपनी जगह ऑक्यूपाई करना इलेक्ट्रॉन का, इसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इसी तरह ये देखिए, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ठीक है, सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो देखें अपनी जगह को छोड़ के आगे मूव कर रहे हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया है, ये यहाँ से इधर मूव किया है, ये इधर से मूव किया है। तो ये देखें, ये आपको डिफरेंट जो है पोजीशंस पे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट भी हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एग्जांपल क्या है, जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर, जबकि ये एग्जांपल कौन सी है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद अ होल। ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस भी हो रहा होता है सेम टाइम पे। फ्री इलेक्ट्रॉन और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, और ये होल को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखें इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट है। इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट में आपके पास देखिए, एक साइड जो है वो नेगेटिव बैटरी के साथ अटैच है, नेगेटिव साइड के साथ, और इधर पॉजिटिव है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव आप अप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव साइड पे। तो देखें, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करके जा रहे हैं पॉजिटिव साइड पे, जबकि होल्स जो हैं वो उनके अपोजिट मूव करते हुए जा रहे होते हैं। तो इस तरह आपके पास 2 किस्म का करंट जनरेट हो जाता है जब आप बैटरी अप्लाई करते हैं। एक तो करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉनिक करंट है, और दूसरा करंट जो होगा वो होल्स की वजह से होगा, होल करंट। ठीक है, इसको आप रीड करेंगे
तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसको आपने रीड करना है, प्रॉपर्ली गो थ्रू करना है। फॉर एग्जांपल ये देखें स्लाइड, इस पे वही डिटेल दी हुई है। वो कह रहा है कि अनदर टाइप ऑफ करंट अकर्स एट द वैलेंस लेवल where the holes created by the free electrons exist. Electrons remaining in the valence band are still attached to their atoms and are not free to move randomly in the crystal structure. However, a valence electron can move into a nearby hole with little change in its energy level, thus leaving another hole where it came from. The hole has effectively, although not physically, moved from one place to another in the crystal structure. तो दिस करंट इज कॉल्ड होल करंट। ठीक है, इस करंट को क्या कहते हैं? होल करंट है। होल की जो मूवमेंट हो रही है उसको होल करंट कहते हैं। इसको फर्दर आप देखें, मजीद इसको देखें, ये मजीद आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखें कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, इसने ये जंप किया, ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन, पीछे होल रह गया। इस होल को ऑक्यूपाई करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आता है और पीछे क्या रह जाता है? होल रह जाता है। इसी तरह यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आता है तो आपके पास पीछे होल रह जाता है। इसी तरह यहाँ से, इधर से और इधर से, तो ये सिलसिला चलता रहता है। आपका इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता जाता है, होल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता जाता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, ये देखें 5-6 स्टेप्स हैं, इसमें आपको समझाया है कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट जो है वो मूव करता है। नेक्स्ट देखिए, कंपैरिजन ऑफ सेमीकंडक्टर्स टू कंडक्टर्स। ठीक है, और इंसुलेटर्स के साथ कंपैरिजन है। सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, कंडक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं और इंसुलेटर कैसे बिहेव करते हैं। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देयर relatively few free electrons, so semiconductors are not very useful in their intrinsic states. Pure semiconductor materials are neither insulators nor good conductors because current in a material depends directly on the number of free electrons. A comparison of the energy bands, ये देखें एनर्जी बैंड्स का कंपैरिजन है, यहाँ से काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहले आपके पास देखें इंसुलेटर मटेरियल है। इंसुलेटर मटेरियल में जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उनके दरमियान में एनर्जी गैप जो है वो बहुत लार्ज होता है। ठीक है, ये देखें लार्ज एनर्जी गैप है। और दूसरे केस में देखें सेमीकंडक्टर है आपके पास। सेमीकंडक्टर के केस में आपके पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप जो है वो रिलेटिवली कम होता है। ठीक है, मॉडरेट लेवल का होता है, दरमियाने लेवल का। ये सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप आपके सामने। और तीसरे नंबर पे आपके पास आते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का जो है देखें बैंड गैप है ही नहीं, एनर्जी गैप जो है ही नहीं, वो ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैप करने की वजह से इसके दरमियान एनर्जी गैप नहीं है। ठीक है, और एनर्जी गैप जो है देखें इंसुलेटर का सबसे ज़्यादा, फिर सेमीकंडक्टर और फिर कंडक्टर का। तो कंडक्टर में इस वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। सेमीकंडक्टर में कुछ हीट अगर दी जाए तो फिर आपके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जबकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी उनको चाहिए होती है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबका? बच्चे यहाँ तक क्लियर है? इधर से मैं तो ठीक बोल रहा हूँ, ये आई डोंट नो कि क्या मसला है। इधर से तो आवाज़ बिल्कुल ठीक जोर लगा रहा हूँ। अच्छा, तो ये देखें इट्स वेरी इजी रिपीट, इसमें करने की ज़रूरत है तो इसको रिपीट कर देते हैं। इंसुलेटर्स का जो बैंड गैप है या एनर्जी गैप जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। एनर्जी गैप जो है वो बहुत लार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली नहीं जा सकता, जबकि सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो रिलेटिवली कम होता है और इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान जो है ये ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में घूम रहा था फ्रीली। ठीक है, तो ये फ़र्क है कंडक्टर का
सेमीकंडक्टर का और इंसुलेटर का। ठीक है, और उसके बाद देखें नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? देखिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो हम जो है वो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड कर सकते हैं या हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड कर सकते हैं। तो किस तरह से ये प्रोसेस होता है? इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग, यानी जो दूसरे एटम्स हैं या इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो ऐड किए जाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ये देखें इस डायग्राम में किस तरह होती है ये बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल एंटीमनी का ये एटम है, ठीक है, और एंटीमनी का एटम जो है ये पेंटावेलेंट है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इसने शेयर कर लिए और एक ये इजाफी इलेक्ट्रॉन था। ये क्या हो गया, आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो इस तरह के मटेरियल को आप कहेंगे एन टाइप मटेरियल, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें अबंडेंस में होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। और दूसरा देखिए आपके पास बोरॉन है इम्प्योरिटी। बोरॉन जब सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसमें क्या होता है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाती है, यानी एक होल होता है उसमें। तो इस तरह का मटेरियल ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ क्या बनता है, पी टाइप बना देते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल जो है मेजॉरिटी में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मिनॉरिटी में, जबकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में और होल्स मिनॉरिटी में होते हैं। ठीक है, और इसको आप गो थ्रू करेंगे, इसमें सारी यही चीज़ें आपके लिए लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आपने इसको गो थ्रू करना है, इसको रीड करना है प्रॉपरली। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो देखें डायोड है। द डायोड, डायोड क्या है आपके पास, इस सेक्शन में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, पी एन जंक्शन, डिप्लीशन रीजन, बैरियर पोटेंशियल, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, रिवर्स ब्रेकडाउन, ठीक है। इन चीज़ों को हम देखते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमारा जो जूम का लेक्चर टाइम है वो एंड होने जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक करके, स्टॉप करके दोबारा से मैं इसको रिकनेक्ट करता हूँ। तो बाकी हिस्सा जो है हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ 3-4 मिनट की ये ब्रेक होगी, आप लोग वेट करें तो मैं इसको दोबारा कनेक्ट कर लूँ, ठीक है।